पिताजी ने बुलाया एक दिन सुबह सुबह नाश्ते पर और बड़े गंभीर स्वर में बोले, और तुम हो 25-27 साल के, छोटी बहन है 20 साल की, वो बिंदिया बड़ी हो गई है, उसके ब्याह का कुछ देखना पड़ेगा। उन्होंने इतनी गंभीरता से बोला कि तुमको लगा कि बात सही ही होगी, नहीं तो ये आदमी किसी मूर्खता की बात पे इतना गंभीर कैसे हो जाता। तो तुमको लगा ये बात सही होगी, तो तुम्हारा कर्तव्य बन गया अब बिंदिया की शादी कराना। अब भुगतो, बिंदिया का दहेज इकट्ठा कर रहे हैं, बिंदिया का कॉलेज छुड़ा रहे हैं, 20 साल की है, 21 साल का होते होते अम्मा बन गई बिंदिया। जब पिताजी बुलाएं तो ये मत देखो कि उनकी कितनी गंभीर आवाज है, अब बिंदिया की शादी, थम जाओ ना। ये तुम्हारा या मेरा कर्तव्य कैसे हो गया ये तो बता दो। बिंदिया वोट देगी तो तुमसे मुझसे पूछ के नहीं देगी। बिंदिया को अगर ड्राइविंग लाइसेंस मिलना होगा तो उसकी टेस्टिंग होगी, तुम्हारी हमारी नहीं होगी। बिंदिया मरेगी तो साथ में ना बाप मरेगा ना भाई मरेगा। तो ये तुम्हारा हमारा कर्तव्य कैसे हो गया? अब बिंदिया बड़ी हो रही है, हमें कुछ देखना पड़ेगा। और एकदम भाई ऐसा हो गया गुरु गंभीर जिम्मेदारी वाला, क्या कर रहा है आजकल बहन की शादी का कर्तव्य। अब मेरा रोज का देखना होता है कि मेरे पीछे कोई बल है, कोई फोर्स है जो, जैसे मैं सुबह उठा, मैं ऑफिस की तरफ चल दिया, बैग लिया और चल दिया, तो एक डर है पीछे जो मुझे उधर जाने के लिए, मेरा वहां जाने का इच्छा नहीं रहता है कहीं पे। और मैं देखता हूँ कि हर एक चीज में ना, छोटी छोटी गतिविधि में मैं डरा हुआ रहता हूँ। अगर यदि मैं डरा ना हूं तो मैं वो काम नहीं करूंगा। देखो, जिन वजहों से तुम अपने ऑफिस को भाग रहे हो, जो जिम्मेदारियां और कर्तव्य तुम उठा रहे हो, थोड़ा गौर करके देखना पड़ेगा कि वो सचमुच तुम्हारे कर्तव्य हैं भी कि नहीं। कर्तव्य माने ये निर्णय कि फलाना काम मेरे लिए करना ज़रूरी है। कर्तव्य माने ये फैसला कि ये काम मुझे करना चाहिए, इसको कर्तव्य कहते हैं। फैसला सही लिया है क्या? तुम्हें कैसे पता कि जो काम तुम अपने लिए ज़रूरी समझ रहे हो वो सचमुच ज़रूरी है? हम हर छोटी छोटी चीज़ पर ज़िंदगी में संभव है कि विश्लेषण कर जाएं, लेकिन जो ज़िंदगी के सबसे मूलभूत मुद्दे होते हैं उनका तो हम कभी परीक्षण विश्लेषण करते ही नहीं। उनको तो हम मानते हैं ये तो है ही ऐसा, नहीं ये तो है ही ऐसा, तो कैसे पता ये है ही ऐसा। और अगर तुमने जो सबसे मूलभूत मुद्दे हैं उनको ही बिना परखे बस मान लिया है, तो अब बाकी छोटी मोटी चीज़ों में बहुत परखने खोजने से क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा? जिन बातों को तुम कह देते हो ना, पर ऐसा तो करना होता ही है, वही बातें होती हैं जहां तुम्हारे बड़े से बड़े बंधन होते हैं। उन्हीं बंधनों से फिर डर आता है और 50 और चीजें। क्यों स्वीकार कर रहे हो कि ऐसा तो करना होता ही है? सबसे ज्यादा जिंदगी में मौज उनकी रहती है जो कुछ ऐसे काम नहीं करते जो करने होते ही हैं। सोच के देखना, कुछ ऐसे काम जो करने होते ही हैं उनको तुम ना करो, फिर देखो जिंदगी कैसी मस्त हो जाती है। पर हम कर्तव्य रूप में पकड़ लेते हैं, हम कहते हैं पर ये तो करना है ही, ये तो करना है ही। क्यों करना है वो हमने कभी नहीं पूछा। बाकी सब दो कौड़ी की बातें हम दिन रात पूछते हैं। पेनी वाइज पाउंड फूलिश, सब छोटी छोटी बातों में हम बड़े चतुर हैं, लेकिन जो एकदम मूल बातें हैं जिंदगी की, वहां हम अंधानुकरण करते हैं। कोई सवाल नहीं हमारे पास, पर क्यों, ये क्यों करना है? उसका वो तो कर्तव्य है, तो करना ही होता है ना, सब करते हैं तो मैं भी करूंगा, पर क्यों? और वो बिल्कुल बुनियादी बातें होती हैं और सबसे बड़ी बातें होती हैं। तुमने अगर वहां गलती कर दी है तो उसके बाद अब छोटे छोटे त्रुटि सुधार से कुछ नहीं होता। ये ऐसी सी बात है कि कोई संख्या हो 10 अंकों की
और उसके पहले ही अंक में तुम गलती कर आए हो और सुधारने की किसको कोशिश कर रहे हो? वो आखिरी वाले 8वें 9वें 10वें नंबर पर जो है उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और जो शुरू में था उसको तुम शून्य कर आए हो। और फिर कहो कि ज़िंदगी अब बिल्कुल एकदम बेकार हो गई है, बोझ हो गई है। तुमसे किसने कहा था कि वो जो मूल चीज़ें हैं उनको बिना विचारे अपना कर्तव्य बना लो? मैं नहीं समझ पा रहा। तुम मेरे सामने हो, हट्टे कट्टे हो, पढ़े लिखे हो, तुम कह रहे हो ज़िंदगी डर में बीतती है, ऑफिस जाता हूँ, ये करता हूँ। क्यों जाते हो? मत जाओ। क्या समस्या है? बीमार तो हो नहीं, खाने पीने को ही पा जाओगे। भारत में अब इतनी बदहाली रही नहीं। इसलिए कर्तव्य का मुद्दा बड़े विचार का होता है। शरीर की बातों को अपना कर्तव्य नहीं बना लेते, समाज की बातों को भी अपना कर्तव्य नहीं बना लेते। शरीर उबाल मार रहा है किसी दिशा में, किसी वजह से, शरीर का उबाल है, तुम्हारा कर्तव्य नहीं बन गया। समाज दबाव बना रहा है तुम्हारे ऊपर 50 चीज़ों के लिए, वो समाज की बात है, तुम्हारा कर्तव्य नहीं बन गया। और जिसने अपने लिए गलत कर्तव्य चुन लिया उसे अब कौन बचाएगा? कर्तव्य सब कुछ है। धर्म भी कर्तव्य ही होता है, क्या करने लायक है। जिसने वही गलत चुन लिया उसने तो जीवन ही गलत चुन लिया। लोग इतने ज्यादा कर्तव्यबद्ध होते हैं कि वो ये तो कल्पना कर ही नहीं सकते कि वो उन कर्तव्यों से स्वयं कभी मुक्त होंगे। वो ये कल्पना भी नहीं कर पाते कि कोई और भी हो सकता है जो उनसे मुक्त हो। अब कोई वीडियो जाता है हमारा, वो मान लो बच्चों के ऊपर है, कि बच्चों की कैसी परवरिश हो या कोई भी और मुद्दा बच्चों से संबंधित, तो उस पर नीचे ऐसे कमेंट आएगा, क्या यही बात आप अपने बच्चों से कह सकते हैं? क्या यही बात अपने बच्चों से कह सकते हैं? उसको ये बात कल्पना में भी नहीं आ रही है कि कोई ऐसा हो सकता है जिसके बच्चे ना हो। उसको ये तो पक्का ही है कि बच्चे करना उसका कर्तव्य है, उसको ये भी पक्का है कि बच्चे करना मेरा भी कर्तव्य है, तो मेरे भी होंगे। कर लो कर्तव्य, तो बना लो कर्तव्य, उसके बाद कहो कि अब जिंदगी डर में बीत रही है तो मैं क्या करूं, मेरी तो नहीं बीत रही। और कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, यही मुद्दे हैं। आचार्य जी, आचार्य जी, हाँ मैं यही हूं। आप हैं ना लेकिन। अरे मेरे होने से क्या हो गया? चला तो तुम अपनी ही रहे हो ना। तुम कह रहे हो कि मुझे चुनाव से डर लगता है, मैं कहता हूं कि चुनाव में तो कर्ता भाव होता है, तो मेरे चुनाव आप करेंगे। जो चुनाव तुम्हारी जिंदगी को बोझ बना रहे हैं वो मैंने करे थे या तुमने करे थे? इसके पहले की इल्ज़ाम आए मैं कह देता हूं मैंने नहीं करे थे, तो मैं कहां से आ गया? तुम कह रहे हो तुम्हें चुनाव करने से डर लगता है, और उल्टे पुल्टे सारे चुनाव तुम खुद ही करके बैठे हुए हो।
अंधे मत हो जाया करो, पूछा करो चीजों को, समझो। हाँ, पिताजी ने बुलाया एक दिन सुबह सुबह नाश्ते पर और बड़े गंभीर स्वर में बोले, और तुम हो 25-27 साल के, छोटी बहन है 20 साल की, वो बिंदिया बड़ी हो गई है, उसके ब्याह का कुछ देखना पड़ेगा। और उन्होंने इतनी गंभीरता से बोला कि तुमको लगा कि बात सही ही होगी, नहीं तो ये आदमी किसी मूर्खता की बात पे इतना गंभीर कैसे हो जाता। तो तुमको लगा ये बात सही होगी, तो तुम्हारा कर्तव्य बन गया अब बिंदिया की शादी कराना। अब भुगतो, बिंदिया का दहेज इकट्ठा कर रहे हैं, बिंदिया का कॉलेज छुड़ा रहे हैं, 20 साल की है, 21 साल का होते होते अम्मा बन गई बिंदिया। जब पिताजी बुलाएं तो ये मत देखो कि उनकी कितनी गंभीर आवाज है, अब बिंदिया की शादी, थम जाओ ना। ये तुम्हारा या मेरा कर्तव्य कैसे हो गया, ये तो बता दो। बिंदिया वोट देगी तो तुमसे मुझसे पूछ के नहीं देगी, बल्कि गैर कानूनी होता है अगर जब वो वोट दे रही हो तो हम जा करके उसका बटन दबाएं। बिंदिया को अगर ड्राइविंग लाइसेंस मिलना होगा तो उसकी टेस्टिंग होगी, तुम्हारी हमारी नहीं होगी, न बाप की ना भाई की। बिंदिया मरेगी तो साथ में ना बाप मरेगा ना भाई मरेगा। तो ये तुम्हारा हमारा कर्तव्य कैसे हो गया, अब बिंदिया बड़ी हो रही है, हमें तो कुछ देखना पड़ेगा। और एकदम भाई ऐसा हो गया गुरु गंभीर जिम्मेदारी वाला, क्या कर रहा है आजकल, बहन की शादी का कर्तव्य मत स्वीकार करो, कर्तव्य कहला लो गैर जिम्मेदार। यही बोलेंगे ना लोग, इररिस्पॉन्सिबल है। देखो, तुम्हारा सारा डर तुम्हारे कर्तव्यों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आ रहा है, और वो तुमने मुझसे पूछ के नहीं चुनी थी। सर जी, सारी जिम्मेदारी मेरी है। नहीं तो ऑफिस परेशान करता है तो लात मार दो, ऑफिस को खत्म करो। लात क्यों नहीं मार पा रहे हो? उसमें आचार्य जी दो चीज, एक तो ये है कि आप जैसे डायरेक्ट कह देते हैं ये तुमने किए थे उल्टे पुल्टे चुनाव, ठीक है, लेकिन आचार्य जी आपसे ही सीखे भी हैं, दूसरा देख भी रहे हैं कि एक तो कहीं ना कहीं एक पार्ट आता है कि एक, जैसे आप जैसे काम वासना को लेके आप कहते हैं कि तो वो देखते हैं कि वो है, और एक उसका भी फोर्स है। दूसरा ये देखते हैं कि अब जितनी भी चीज है तो ये मैंने चुनाव कहाँ पे किया, कितना कॉन्शियस लेवल पे मैंने किया। हाँ, उसका भोग किया, लेकिन कि मुझे आगे जीना है, और लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहता हूँ, एक जीवेशना भी है, तुम ये काम सब वासना के कारण थोड़े ही मर रहे हो। काम वासना तो पल दो पल की होती है, उसके कारण थोड़ी कोई मरता है। काम वासना कर्तव्य बनती ही नहीं है। तुम सिर्फ अपनी काम वासना पूरी कर लेते तो भी बहुत बदहाली ना होती। कोई व्यक्ति अपनी काम वासना के ही पीछे भाग रहा है, ये बुरी बात है, लेकिन ये भी एक तल की ही बुरी बात है। तुम उस काम वासना को इंस्टीट्यूशनलाइज करने निकल पड़े हो, उसको अपना कर्तव्य समझ के। अब कोई क्या करेगा? सवाल पूछना पड़ता है, और अभी भी कुछ बिगड़ नहीं गया। अभी भी पूछोगे तो आगे के झंझटों से मुक्त रहोगे। मैं ये क्यों करूं? नहीं, सब करते हैं, तो मैं ये क्यों करूं? मैं क्यों करूं? इतना समझाया ना कृष्ण ने। दूसरे का धर्म भयावह होता है, और अपने धर्म में निधन भी श्रेय होता है। दूसरे की बताई हुई चीज मैं क्यों करूं? पर धर्मो भयावह, इसका यही मतलब है। दूसरे ने जो बात बता दी वो तुम करने लग गए, उसको अपना कर्तव्य बना करके, यही तो भयानक बात है।
और जो चीज स्वयं करनी चाहिए वो करने में अगर मुसीबतें भी आए, मौत भी आए, तो भी बढ़िया है। स्वधर्मे निधनम श्रेय। या तो दूसरे ने बता दिया ये कर लो, वो कर लिया, अब फिर उसमें डर तो मिलेगा ही। क्यों करना है? सब करते हैं। सब करते हैं तो मैं भी करूंगा। दस्त लगे हुए थे बढ़िया, धार बह रही है, सुबह सुबह होटल में ब्रेकफास्ट मुफ्त मिलता है और सब दनादन दनादन खींच रहे हैं। मुफ्त है, काहे ना खींचे, पूरा बुफे सजा हुआ है। और भाई को है डायरिया। खुली टोटी का नल, और सब खा रहे हैं तो मैं भी खाऊंगा। अब फिर कहो कि ये क्या बताएं, एकदम बर्बाद हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, एडमिट होना पड़ा। तुम ये देखो ना, तुम्हारे लिए क्या सही है, दूसरे के धर्म का पालन क्यों कर रहे हो? दूसरे सब करते हो तो करें, मैं कैसे कर सकता हूं? सिर्फ इसलिए कि दूसरे कर रहे हो, चीज मेरे लिए नुकसानदेह है, सबके लिए होगी अच्छी, मेरे लिए नहीं अच्छी है। और ये तभी पता चल सकता है जब आत्मज्ञान हो। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है तभी तो पता चलेगा ना, जब पहले ये पता हो कि मैं हूं कौन। मुझे यही नहीं पता मैं कौन हूं, तो मुझे क्या पता कि मुझे करना क्या चाहिए, अच्छा क्या है। सबके पास फलानी चीज़ है, सबके पास फलानी चीज़ है, मेरे पास नहीं है, मुझे भी चाहिए। तू करेगा क्या उसका? सबके पास घर है, मेरे पास भी घर होना चाहिए, क्या करेगा? घर माने क्या करेगा क्या उसका? नहीं मेरे पास भी होना चाहिए, तो करेगा क्या उसका? नहीं मेरे पास भी होना चाहिए, तू करेगा क्या उसका? नहीं सबके पास है। क्या तर्क है? क्यों? तेरे पास अभी घर है, वो किराए का है, तो छत नहीं उसमें, दरवाजा नहीं है, फर्श नहीं है, भाई सबके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए। ये हमारा आंतरिक संवाद होता है, बस ऐसे ही। क्यों चाहिए? क्योंकि उसके पास है। क्यों किया? क्योंकि उसने भी किया। क्यों किया? क्योंकि उसने कह दिया। तुम कौन हो उस हिसाब से अपना धर्म देखो ना। आत्मज्ञानी को नहीं शोभा देता संसारी पचड़ों में बेवकूफ बनना। आत्मज्ञानी जा करके संसार के पचड़ों में फंसे, अपनी दुर्दशा कराए, अपना अपमान कराए, दुख पाए, ये शोभा की बात नहीं है। और एक चीज और अच्छे से समझना, संसारी संसार में फंसा हुआ रहे और चक्की पीसता रहे, उसे कम दुख होगा। पर ज्ञानी संसार में जाए और फंसे और चक्की पीसे, उसकी महान दुर्दशा होगी। तो अगर ज्ञान कुछ मिलने लगा है तो उसके साथ इंसाफ भी करो। ज्ञान अगर उठने लगा है तो उस ज्ञान को जियो भी, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होती है। संसारियों के बीच में जब ज्ञानी फंसता है ना, क्योंकि उसे अपने कर्तव्य का कुछ पता नहीं, तो ज्ञानी होने के बाद भी संसारियों के बीच घुस गया जा करके, ज्ञानी जब ऐसे फंसता है संसारियों के बीच, भयानक दुख पाता है। मैं पूर्ण ज्ञानी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं थोड़ा भी अगर तुम्हें ज्ञान हो गया है और जा करके वही सब करने लग गए तुम जो आम संसारी करता है, तो संसारी को जितना दुख मिलता है तुम्हें उससे 100 गुना मिलेगा। अपना धर्म याद रखो, तुम अलग हो, वो अलग है।
तुम्हें उनके धर्म का पालन करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक वैसे जैसे वो तुम्हारे धर्म का पालन नहीं करते। लेकिन ये सदा की रीत रही है। संसारी अपना धर्म नहीं छोड़ता, अगर उस धर्म बोल सके तो, जो भी है उसका कृत्रिम कर्तव्य कह लो उसको, अभी मैं उसको धर्म कह देता हूं। संसारी अपना धर्म नहीं छोड़ता। तुम भजन गा रहे होगे, 10 ज्ञानी मिलकर के भजन गा रहे होंगे, संसारी आकर के उसमें नहीं बैठ जाएगा। संसारी कहेगा पता नहीं क्या, मुझे क्या लेना देना। 10 ज्ञानी मिलकर अष्टावक्र पे चर्चा कर रहे होंगे, संसारी आकर के उसमें नहीं बैठ जाएगा। लेकिन संसारी अपने घर में शगुन के गीत गा रहे होंगे तो ज्ञानी भी लपक पड़ता है, मैं भी तो सम्मिलित हो जाऊं, और फिर बड़ा अपमान पाता है। जब वो तुम्हारे भजनों में शामिल होने नहीं आते तो तुम उनके विवाह संगीत में शामिल होने क्यों पहुंच जाते हो? तुम्हारा वो कर्तव्य कैसे बचा, बताओ? उनको अपने कर्तव्य का पता है, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य क्यों नहीं पता है? सोच के देखो। ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं इसमें आप आम संसारियों को यहां पे ला करके देखो, देखो क्या होता है। जो हमारे घर वाले हैं उनको ही सोच लो, यहां बैठे हो तो क्या होगा। ये जो बातचीत चल रही है, 2-4 मिनट हक्के बक्कियों की इधर उधर देखेंगे, फिर धीरे धीरे करके रेंगते हुए बाहर निकल जाएंगे। उनको पता है कि ये जगह उनकी नहीं है और ये काम भी उनका नहीं है, वो अपने धर्म का पालन करेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। तुम क्यों कूद कूद के उनके कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंच जाते हो और फिर वहां पर अपमान पाते हो, धोखा पाते हो, दुख पाते हो? बोलो। यही परधर्म है, तुम दूसरे का कर्तव्य निभा रहे हो। दूसरे का कर्तव्य निभा के तुम्हें, बोलो, क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने सुबह सुबह उठ करके गए नीचे, बेसमेंट पार्किंग थी और बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, 5-7 गाड़ियां धोती दबा के, किसकी? दूसरों की, अपनी नहीं। तुम्हें क्या मिला? और पकड़े और गए दूसरों की गाड़ियां धोते हुए, बोले चोर चोर, गाड़ी छू रहा है हमारी, खरोच भी मार दी, मुआवजा दो। हर तरफ से मारे गए। अपनी पहले ही धूल में खड़ी है गाड़ी, दूसरे ही गाड़ी छू के अपमान भी पाया, मुआवजा भी दिया। सारा खेल यही है। बोधो अहम प्रकृते परे, पराये को पराया जानना सीखो। वही पर शब्द आता है प्रकृते परे में भी और पर धर्म में भी। पर जो तुम्हारा नहीं है उसको अपना क्यों बनाते हो? दूसरे को अपना बना करके तुम अपने को गवा देते हो। तो अब जो हो गया सो हो गया, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। समझे बात को? बहुत ध्यान के साथ अपने कर्तव्यों का निर्धारण करो। जितना कर्तव्य मुक्त रहोगे जीवन में डर उतना कम रहेगा। यही सूत्र है। चलिए आगे बढ़िए। हेलो, प्रणाम आचार्य जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। ये आचार्य जी, मैं आपको लगभग 4 साल से सुन रहा हूँ। मेरा एक बेटा है, सारी चिंता उसी के बारे में रहती है, तो कि वो कहीं फंस ना जाए, उसको कैसे इन सब चीजों से बचाएं, क्योंकि सब कुछ जैसे अपन सबसे ज्यादा प्रेम उसी से करते हैं, तो नहीं चाहते कि वो कहीं फंस जाए। या मतलब कि अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वगैरह में अगर मान लो वो शादी करना चाहता है तो उसे रोकना भी। क्या करना चाहता है? मान लो वो शादी करना चाहता है, मान लो मेरे फ्रेंड का बेटा या मेरे परिवार में किसी का बेटा है या कोई है, तो हम उसे समझा रहे हैं लेकिन वो करना भी चाहता है, तो उसे रोकना गलत है क्या? या फिर मतलब उसको बस समझाया ही तो जा सकता है ना बेस्ट। वो तभी करना चाहेगा ना जब वो घर में देखेगा कि
क्या माहौल है, क्या बढ़िया चीज़ है, सब लोग कैसे कैसे, तभी तो करना चाहेगा, ऐसे थोड़ी करना चाहेगा। ये कोई मानने की बात थोड़ी है। और अभी वो कितने साल का है? नहीं अभी तो छोटा है, बट मुझे लगता है कि अगर वो ऐसे ही निकल गया किसी चीज में तो फिर तो ये सब चीजें देखेगा तो फिर वो वैसे ही करने लगेगा आचरण। सबसे ज़्यादा तो वो आपको देख रहा है ना, और सब चीज़ें तो बाद में देख रहा है। तो मैं तो सर वो मैं तो आपका सत्य सुनता रहता हूँ, वो तो आपके वीडियो लगा देता है यूट्यूब पे प्रश्न ये जाके। नहीं है कि आप मुझे सुन रहे हैं कि नहीं, प्रश्न ये है कि आपकी हस्ती कैसी है। नहीं तो ये भी मैंने देखा है कई बार कि घरों में पिता मुझे सुन रहे होते हैं, इसी कारण बच्चों को मुझसे नफरत हो जाती है। और ये बिल्कुल अनुभव से बता रहा हूँ। घर के सारे बच्चे मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि पिता मुझे सुनता है। कहते हैं कि ये जिस तरीके के हैं, इनको वही बाबा जी ने ऐसा बना दिया होगा। आप अपने पर ध्यान दीजिए। बच्चा अभी बहुत छोटा है, आप उसके भविष्य की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? और आप भविष्य की इतनी चिंता कर रहे हैं, इसी से पता चल रहा है कि अभी आपके साथ मामला कुछ ठीक है नहीं। नहीं अब जैसे घर के माँ बाप हैं, मतलब मैं और दादा दादी वगैरह हैं, तो वो पूरी तैयारी में रखते हैं कि बच्चा आगे शादी भी करे, सब कुछ बच्चे भी आगे पैदा करे, क्योंकि एक ही बच्चा है। जैसे आपने हमने बात करी कि एक ही बच्चा होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है क्लाइमेट चेंज वगैरह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब आगे हम चाहते हैं कि वो ऐसी चीज में ना पड़े, बट और जो फैमिली के लोगों ने दादा दादी वगैरह वो इस तरीके से उसे संस्कारित करना चाहते हैं कि वो इन सब चीजों में पड़े। मतलब अगर इस तरीके के दादा दादी हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी उम्र क्या है और बाकी चीज़ें क्या हैं। जो बिल्कुल ठोस जवाब है वो ये है कि उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए बच्चे को छूने का, सिर्फ इस नाते कि वो दादा कहला रहा है, वो दादी कहला रही है, उसको बच्चे के ऊपर अधिकार नहीं मिल जाता है। अच्छा, दादा दादी को कोविड हो तो उनकी गोद में आप बच्चा दे दोगे? नहीं देंगे ना। हाँ, तो बस वैसे ही है। अगर इस तरीके के दादा दादी हों तो उन्हें ये हक भी नहीं है कि वो बच्चे को स्पर्श भी करें। तो दादा दादी को मतलब, और अगर मान लो दादा दादी ऐसे कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो अगर आगे अपना मतलब शादी वगैरह करे, बच्चे करे तो भी ठीक है, ना करे तो भी। आप कितने साल के बच्चे की बात कर रहे हैं? शादी इतनी क्यों महत्वपूर्ण हो गई? नहीं सर, मैं जैसे अब मेरा बच्चा तो छोटा है, बट फैमिली में और भी लोग हैं जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए, जैसे 22 साल के हैं, 23 साल के हैं, तो उनको अगर मैं समझाता हूँ कि इस चीज में मतलब कम पड़ो, जैसे मेरे मामा के बच्चे हैं बड़े बड़े या चाचा के बच्चे हैं बड़े बड़े, तो उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज में भुगतने दीजिए, आपका परेशान है, करें शादी। क्या समस्या है? दुनिया में कुछ लोग तो चाहिए ना जो आबादी भी बना के रखें। हमारी तरफ एक कहावत है कि सब कुत्ते बनारस चले जाएंगे तो दोना कौन चाटेगा? भाई सब लोग ब्रह्मज्ञानी ही हो जाएंगे। तो ये सब जो जीवन के साधारण काम होते हैं, ये सब कौन करेगा? ये सब करने वाले भी तो लोग चाहिए ना। सबको नहीं उम्मीद रखनी चाहिए कि सबको बिल्कुल जो आखिरी अमृत है वो मिल ही जाना है। नहीं मिलना सबको। मतलब सर ऐसा लगता है कि जैसे उनके तीन बच्चे हैं मान लो, तो लगता है एक दो बच्चे ना भी शादी करें तो चलेगा, एक ही की शादी कर ये लो, आप थोड़ी तय कर लोगे। वो 22-24 साल के हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी वो देखेंगे ना। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? आप जितना बता सकते थे बता दिया। 22-24 साल अच्छी खासी वयस्क उम्र होती है। अब उसको नहीं समझना तो नहीं समझेगा। वो है क्या यहाँ अष्टावक्र गीता में हमारे साथ? नहीं सर, वो आपकी वीडियोस वगैरह भेजता रहता हूँ तो बस उतना ही देखते रहते हैं, मतलब वही थोड़ा वही बहुत। लोग हैं फिर जो ब्लॉक होते हैं। आप वीडियो भेजते हो, उसमें गाली लिखते हैं, फिर एक पूरी टीम लगी हुई उन्हें ब्लॉक करने के लिए। नहीं मतलब सर, बट मतलब वो उस चीज को ज्यादा महत्व दे देते हैं आपकी बात से। किस चीज़ को? जैसे कि मान लो शादी करनी है, बच्चे भी करने हैं, मतलब वो फैमिली वगैरह चलाना है, और तो सभी लोग ऐसा करते हैं। मैं क्या करूं इसमें? आप क्यों परेशान हो रहे हो? अब वो नहीं समझ रहे तो वो जाने, वो एडल्ट लोग हैं भाई, अपनी ज़िंदगी देखेंगे। आप कोई ऐसा थोड़ी करोगे कि उनको अब बांध के रख लोगे या कुछ और उनका कर डालोगे कि अब शादी के काबिल ही ना रहें। ये सब हमें क्या है? हम अधिकतम समझिए। हाँ हाँ, हाँ, आप अपना काम करिए। माँ फलेषु कदाचनम। हमें कर्म फल पे हमारा किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं होता। अपना काम कर दिया, बाकी उसका भी तो चुनाव है ना। वो भी तो एक अपने आप में एक स्वतंत्र चेतना है, उसको अपने आप चुनने दीजिए अपनी ज़िंदगी का।
और सर एक चीज और आती है, जैसे बोलते हैं कि आप आचार्य जी को इतना जानते हो, चलो सत्य को तो कोई नहीं जान सकता, चलो मान लो कि प्रकृति को भी थोड़ा जानते हो, तो बोलते हैं अगर हम एक पासा फेंके तो तुम बता दो कि क्या इसमें क्या आएगा, आचार्य जी बता देंगे कि क्या आएगा। मतलब प्रकृति को भी तुम बोलो तुम भी क्या जानते हो, मतलब ऐसे बोल देते हैं कि सारा तो कोई भी नहीं जान सकता, तुम भी नहीं जानते और आज तक कोई नहीं जान पाया, आचार्य जी भी नहीं जानते सारा, तो ऐसे बोल देते हैं मतलब बाकी लोग। तो हाँ मतलब वही है, तो फिर मतलब वो वही बोलते हैं कि तुम भी कुछ नहीं जानते हम भी कुछ नहीं जानते, तो बस बराबर हो गया, अंदर से बेशक अच्छा नहीं है लगा। ना, करने दीजिए जो कर रहे हैं। आप काहे को दुखी हो रहे हो? नहीं सर दुखी नहीं है, मतलब समझने अच्छे की से समझ कोशिश कर रहे लीजिए, हैं। आज भी सारी बात ये हो रही है कि साफ पता हो क्या अपना कर्तव्य है क्या नहीं है। हम्म। एक आदमी जो हठ पकड़ के बैठा हो कि उसको बर्बाद होना ही है, ठीक है, हम्म। उस पर और प्रयास करते रहना कहीं से आपका कर्तव्य नहीं है। आपके पास इतनी ऊर्जा है, आप प्रयास ही करना चाहते हो, तो दुनिया में इतने लोग हैं जो मदद के अधिकारी हैं, जिनको आप थोड़ी सी मदद दे दो, सलाह दे दो, तो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो आपको मदद करनी है तो उनकी करिए ना, जो मदद को स्वीकार भी करना चाहते हैं। जो लोग मदद के सामने ये सब बातें कर रहे हैं कि पासा उछाल दिया क्या आ गया, ये सब, आप उनके साथ क्यों अपना सर फोड़ रहे हो?